So today task is day 3. So in day 3 we cover the database and which database is MongoDB and data models. So where all the data lives and main tables for our project. So what you learn today? So what is the database and why we use the MongoDB? Collection versus document, any table versus rows. What MongoDB's what are schemas. The main data models are how they connect. So let's dive in. What is database? A database stores data permanently and safely. We use the Mongo's DB, a NoSQL data that store data is flexible document which look like JSON. Analogy. Each drawer is a collection like products. Each file inside a document is one product. अब इसमें अगर बेसिकली बताया जाए तो डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ हम डाटा स्टोर करते हैं, जहाँ डाटा सेव भी रहता है और परमानेंटली स्टोर भी रहता है। हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं जो कि एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस फ्लेक्सिबल होता है डॉक्यूमेंट की तरह, जिसके अंदर डाटा तो होता है इन फॉर्म ऑफ जेसन। ठीक है। एनोलॉजी क्या है कि डेटाबेस के अंदर ना टेबल और रोज़ का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर एक टेबल है प्रोडक्ट्स के नाम का, उसे हम कलेक्शन कहेंगे। उसके अंदर जो ईच रो है उसे हम वन प्रोडक्ट कहेंगे। अब एसक्यूएल में क्या होता है, तो एसक्यूएल वर्ड में कहते हैं टेबल। नो एसक्यूएल यानी मंगोडीबी में कहते हैं कलेक्शन। रोज़ को हम कहेंगे डॉक्यूमेंट और कॉलम को हम कहेंगे फील्ड्स। ये याद रखना है। कलेक्शन कौन कौन से हो सकती हैं? यूज़र्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ऑर्डर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से हो सकती हैं? वन यूज़र, प्रोडक्ट और ऑर्डर, इस तरह की चीज़ें। फील्ड में क्या आएगा? लेट्स सपोज एक यूज़र साइन अप होता है तो उसका फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इस तरह की चीज़ें, तो उनको हम कॉलम्स कहेंगे। नेक्स्ट, मंगोज एंड स्कीमाज। व्हाट वी यूज़ मंगोज टू टॉक टू द मंगो डीबी। ठीक है। इफ़ डिफाइन अ स्कीमा यानी शेप या रूल्स टू गिव फंक्शन लाइक फाइंड, क्रिएट, सेव, तो इसको हम मंगोज यूज़ करते हैं। कुछ भी किसी भी फंक्शन के स्कीमा को डिफाइन करने के लिए मंगोज को यूज़ किया जाता है। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, उसका हमने स्कीमा बनाना है यानी स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी? नेम होगा, प्राइसिंग होगी, स्टॉक होगा, स्टेटस होगा, फॉर्म आईडी होगी। अब इसके आगे इसके रूल्स हैं कि प्रोडक्ट का नाम स्ट्रिंग में होगा और वो रिक्वायर्ड भी होगा। प्राइस का नाम टाइप जो है वो टाइप होगी, नंबर होगी और वो रिक्वायर्ड भी होगा। तो इस तरह हम रूल डिफाइन कर सकते हैं मंगोज को यूज़ करते हुए, स्कीमा के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब जैसे रिक्वायर्ड है ट्रू, सो मस्ट बी प्रोवाइडेड, ये होगा तो प्रोडक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इनम ओनली अलाउड वैल्यूज़, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नंबर की वैल्यूज़ ऐड होती हैं। रेफरेंस, ये कहता है लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट, तो ये बेसिकली रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे है पॉइंट थर्ड, द मेन मॉडल्स। हमारे इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से मॉडल्स बने हुए हैं? एक हमारे पास है यूज़र्स का, जो कि हर यूज़र इसके अंदर स्टोर है। उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो ये वाली हैं। प्रोडक्ट का एक कलेक्शन है, उसके बाद ऑर्डर का कलेक्शन है, रिटर्न का है, स्कीमा का है, नोटिफिकेशन का है, प्लेटफॉर्म सेटिंग का है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास आ गया वन यूज़र मॉडल होल्ड ऑल द रोल्स सेपरेट बाय द रोल फाइंड और रोल डिस्क्लेमर कलेक्शन। ठीक है। अब क्या होगा कि नंबर 4, हाउ मॉडल कनेक्टेड, हम कैसे मॉडल को कनेक्ट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट लाइक द ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो जो कॉलम्स होंगे वो कैसे रेफरेंस करते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है तो वो किसी फार्मर के प्रोडक्ट है ना, उसको कोई सेलर, एज अ सेलर जो है ना वो फार्मर हमारे पास होगा। तो प्रोडक्ट हमेशा लिंक कर रही होगी फार्मर की आईडी के साथ, जो कि सेलर होगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक आइटम होगा और जो कि ऑर्डर के अंदर एग्जिस्ट करता होगा और वो ऑर्डर बायर ने किया हुआ होगा। ठीक है। अब जो ऑर्डर है उसके अंदर प्रोडक्ट होगी, वो सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्मेट में हो सकती है। वो ऑर्डर से लिंक करता है, तो इसे बेसिकली कनेक्शन कहते हैं या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस टाइप कहते हैं। सो द ऑर्डर वी कैन फाइंड द बायर, ईच प्रोडक्ट एंड द ईच आइटम सेलर्स, दोनों के अंदर हो सकते हैं। स्पेशल केसेस द मल्टी सेलर ऑर्डर्स हो सकते हैं। एक एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकता है और वो डिफरेंट सेलर्स के भी हो सकते हैं। तो इसमें वो स्पेशल केस लिखा हुआ है कि वन ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मल्टीपल सेलर्स, डिफरेंट सेलर्स। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ऑर्डर हैज़ आइटम, उसके पास आइटम है, लिस्ट होगी, ईच आइटम हैज़ इट्स ओन फार्मर आईडी।
तो अगर वीट है तो वो सेलर वन का है, कॉर्न है तो वो सेलर वन का है, लेकिन एग्स है वो सेलर बी सेल कर रहा है। तो इस ऑर्डर नंबर के अंदर ये हमारे पास डिफरेंट सेलर्स जो है ना वो कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे मल्टी सेलर कहेंगे। की टर्म्स क्या है, मंगो डीबी। मंगो डीबी क्या है कि नो एसक्यूएल डाटा बेस। कलेक्शन डॉक्यूमेंट फील्ड, कलेक्शन को हम टेबल, टेबल को हम कलेक्शंस कहते हैं, रोज को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, और कॉलम्स को हम फील्ड कहते हैं। मंगोज लाइब्रेरी टू टॉक मंगो डीबी फ्रॉम द नोड जेएस, यानी ये कि ये मंगोज एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम मंगो डीबी से बात करते हैं इन नोड जेएस के अंदर। स्कीमा, स्कीमा बेसिकली स्ट्रक्चर कह लो, शेप्स कह लो, रूल कह लो ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है कि हाउ वन डॉक्यूमेंट लिंक टू अनदर, एक दूसरे के साथ लिंक। क्वेश्चन, व्हाट इज़ विच डेटाबेस एंड व्हाट टाइप, आप कौन सी डेटाबेस यूज़ कर रहे हो और उसकी टाइप क्या है। तो हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं जिसकी नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। डेटाबेस स्टोरिंग जेसन लाइक द डॉक्यूमेंट। व्हाट इज़ द मंगोज, मंगोज एक लाइब्रेरी है जो डिफाइन करती है स्कीमास को, रीड एंड राइट करती है, यानी कम्युनिकेट करती है मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ फ्रॉम नोड जेएस। व्हाट स्कीमा, स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो, बेसिकली एक है डिफाइन स्ट्रक्चर हम करते हैं, शेप करते हैं, रूल्स करते हैं, यानी कि एक एक कॉलम के अंदर कितने रोज़ होंगी, इसी तरह की चीज़ें तो सब कुछ। हाउ डिफरेंट रोल स्टोर्ड इन वन यूज़र कलेक्शन विद द रोल विद, अब एक यूज़र का टेबल है उसके अंदर किस तरह हम डिफरेंट रोज शो कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास एक यूज़र हो, वो हमारे पास बायर भी हो सकता है, एक यूज़र हमारे पास सेलर भी हो सकता है, और एक ही एडमन यूज़र जो है वो एडमन भी हो सकता है। तो ये इस तरह रोल स्टोर हो रहे हैं। हाउ डज़ वन ऑर्डर्स फॉर मल्टीपल सेलर, मैंने आपको बताया था ना कि आइटम्स की तरह आइटम की रे हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से डिफरेंट सेलर्स की जो फार्मर आईडी है ना वो हम यूज़ करते हैं। तो ये था आज का डे 3। सो आई होप कि काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि डेटाबेस क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं।